सोचिए जरा, कोका कोला से लेकर आज की बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक हर बड़ी दौलत की शुरुआत एक ही तरह से हुई, एक अकेले विचार से। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना। नेपोलियन हिल के इन सिद्धांतों की इस पड़ताल में हम यही समझेंगे कि क्या वाकई सिर्फ सोचकर अमीर बनना मुमकिन है। और ये इस पूरी बातचीत की नींव है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलें रास्ते का अंत नहीं, बल्कि उस रास्ते का एक हिस्सा है। तो चलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि कैसे एक सोच हकीकत का रूप ले लेती है। हर महान उपलब्धि, हर बड़ा आविष्कार आखिर शुरू कहाँ से होता है? एक अकेले छोटे से विचार से। मतलब ये सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि दौलत की जड़ें कहीं और नहीं, हमारे अपने दिमाग में होती हैं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि भाई सिर्फ सोचने से क्या होगा। वो गरीबी और नाकामी के बारे में सोचने के इतने आदी हो चुके हैं कि दौलत के बारे में सोचना उन्हें नामुमकिन सा लगता है। पर क्या ये सच है? किसी विचार की असली ताकत को समझने के लिए कोई मुश्किल थियरी नहीं, बल्कि एक बहुत जानी पहचानी कहानी ही काफी है। एक ऐसे ड्रिंक की कहानी जिसने पूरी दुनिया पर राज कर लिया। सोचिए, एक पुरानी केतली और उसमें एक सीक्रेट फॉर्मूला। बस यही थी कोका कोला की कहानी की शुरुआत। ये सिर्फ एक आइडिया था, एक ऐसा ड्रिंक बनाने का आइडिया जिसका स्वाद एकदम अलग हो। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटा सा विचार एक दिन दुनिया बदल देगा। अब जरा उस एक विचार का असर देखिए। आज उस एक केतली की वजह से दुनिया भर में चीनी की खपत होती है, जिससे गन्ना उगाने से लेकर उसे बेचने तक हजारों लोगों को परमानेंट रोजगार मिलता है। सब कुछ बस उस एक अकेले विचार से शुरू हुआ। और ये तो बस शुरुआत है। उस आइडिया को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्लर्क्स, एडवर्टाइजर्स और कलाकारों की एक पूरी फौज काम करती है। हर साल करोड़ों बॉटल्स और कैन्स बनाए जाते हैं, जो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री को चलाते हैं। ये सोचना भी हैरान करता है कि कैसे एक आइडिया इतनी बड़ी इकोनॉमिक मशीन को चला सकता है। और शायद इस विचार का सबसे कमाल का नतीजा, उस केतली से निकली दौलत ने दक्षिण में एक पूरा कॉलेज खड़ा कर दिया, जहां हजारों युवा अपनी जिंदगी बनाने के लिए जरूरी तालीम लेते हैं। मतलब एक विचार सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज और भविष्य भी बनाता है। तो ये तो साफ है कि एक विचार में जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन सिर्फ एक आइडिया होना काफी नहीं है, उसे हकीकत में बदलने के लिए एक धधकती हुई इच्छा, एक जुनून की जरूरत होती है। पर यह धधकती इच्छा होती क्या है? ये सिर्फ कुछ चाहना नहीं है, नहीं, ये एक जुनून है, एक ऐसी जरूरत जो सांस लेने जितनी जरूरी बन जाए। चलिए, इतिहास का एक हैरत अंगेज किस्सा देखते हैं। साल 1518 स्पेन का एक जनरल हर्नान कॉर्टेज मेक्सिको पहुंचता है। उसका मिशन एक विशाल एज़टेक साम्राज्य को जीतना, और उसके साथ सैनिक कितने थे? सिर्फ 500। ये मिशन किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा था। मेक्सिको पहुंचकर कोर्टेज ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने इतिहास ही बदल दिया। अपने ही जहाज जला दो। जरा उन सैनिकों की हालत सोचे। पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। या तो जीतो या यहीं मरो। इसी को कहते हैं एक साधारण सी इच्छा को जीतने की एब्सोल्यूट जरूरत में बदल देना। और यहीं पर असली फर्क साफ हो जाता है। एक कमजोर इच्छा बस फुसफुसाती है, काश ये मिल जाए। लेकिन एक धधकती इच्छा चीख कर कहती है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और मैं इसे पाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। सफलता इसी दूसरी वाली सोच से पैदा होती है। ठीक है, तो एक विचार है और उसे पाने का जुनून भी। पर अब क्या? वो जुनून कहीं भाप बनकर उड़ न जाए, इसके लिए क्या चाहिए? जवाब है उस एनर्जी को एक मजबूत प्लान में ढालना, और फिर एक ऐसा फैसला लेना जिसे कोई हिला न सके। अमेरिका की आज़ादी की कहानी सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये एक बेहद साहसी फैसले की कहानी है। 4 जुलाई 1776 को कुछ लोगों ने आज़ादी के घोषणा पत्र पर साइन किए। वो बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर वो फेल हुए तो उन्हें जंग में हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं, उन्हें गद्दार मानकर फांसी पर लटका दिया जाएगा। ये 56 लोग थे, 56 लोग, जिन्होंने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता था ही नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपना सब कुछ एक विचार के लिए दांव पर लगा दिया। यही होती है एक फैसले की असली ताकत। ये बाकी सारे दरवाजे बंद करके सिर्फ आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है।
लेकिन रास्ता हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। प्लान फेल होते हैं, मुश्किलें आती हैं, और यहीं पर दो और ताकतें काम आती हैं। एक, लगातार लगे रहने की क्षमता यानी दृढ़ता, और दूसरी, दूसरों के साथ मिलकर काम करने की शक्ति। और यहीं पर वो सच्चाई सामने आती है जो कामयाब और नाकामयाब लोगों को अलग करती है। ज्यादातर लोग पहली मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो सच में सफल होते हैं वो हार को बस एक सबक की तरह देखते हैं। वो तब भी लड़ते रहते हैं जब बाकी सब हिम्मत हार चुके होते हैं, और आखिर में जीत उन्हीं की होती है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 10,000। कहा जाता है कि बिजली का बल्ब बनाने से पहले थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी फेलियर नहीं माना। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। बस यही दृढ़ता है। देखिए, कोई भी अकेले महानता हासिल नहीं कर सकता। मास्टरमाइंड का सिद्धांत कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा दिमाग एक लक्ष्य के लिए एक साथ आते हैं तो वो सिर्फ अपनी ताकत को जोड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। ये ऐसा है जैसे एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि 3 बन जाते हैं। एक तीसरी अनदेखी क्रिएटिव शक्ति पैदा होती है जो किसी भी अकेले इंसान की सोच से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। हेनरी फोर्ड इसका एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने कभी ये दिखावा नहीं किया कि उन्हें सब कुछ पता है, बल्कि उन्होंने खुद को जीनियस लोगों से घेर लिया। थॉमस एडिसन जैसे आविष्कारक, बर्बैंक जैसे वनस्पति शास्त्री, फायरस्टोन जैसे उद्योगपति। इन अलग अलग फील्ड्स के ज्ञान को मिलाकर फोर्ड ने अपनी दिमागी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया और कुछ ऐसा बना दिया जो अकेले करना नामुमकिन था। तो इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर आखिर बनता क्या है? ये अपने भाग्य को खुद कंट्रोल करने का एक फॉर्मूला है। ये हमें सिखाता है कि हम हालातों के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। तो ये रहा वो फॉर्मूला, सफलता का पूरा सार इन 5 जरूरी कदमों में। सबसे पहला, एक बिल्कुल साफ और निश्चित आइडिया। दूसरा, उसे पाने की एक धधकती डिजायर। तीसरा, एक काम करने लायक प्लान। चौथा, हर मुश्किल के सामने टिके रहने वाली परसिस्टेंस। और पांचवा, दूसरों के ज्ञान और सहयोग का इस्तेमाल करने के लिए एक मास्टर माइंड बनाना। और आखिर में सबसे बड़ा रहस्य वो ये है कि बाहरी दुनिया में कुछ भी बदलने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को, अपने दिमाग को काबू करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे विचार ही आखिर में हमारी हकीकत बन जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि दिमाग में वो कौन सा एक विचार है, वो कौन सी धधकती इच्छा है जो बस एक मौके का इंतजार कर रही है? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा एक विचार से ही होती है।